Hi everyone, welcome to pre-market analysis for 30th of August, that is tomorrow, a very important day. तो सबसे पहले बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आप सब लोगों को दिल से थैंक यू धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक कल पहला वीडियो इस चैनल पे पब्लिश हुआ था और आपको पता है उसके पीछे की रीज़न सारी चीज़ें। लेकिन उस वीडियो पे मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक 100 कमेंट्स अगर पहले वीडियो में आ जाएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड टू डू मोर। एंड जैसे कि मैंने देखा, मैंने एक्सपेक्टेशन 100 की थी, लेकिन जहाँ तक लगभग लगभग 200 से ज़्यादा कमेंट्स उस वीडियो में आपके तरफ से आए। आई एम वेरी हैप्पी, थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। एंड मैंने सबके कमेंट रीड करके आपको हर एक को इंडिविजुअल रिप्लाई भी किया है। बट थैंक यू वेरी 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 मच। नाउ लेट्स प्ले टू विन। तो अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। कल हमने क्या किया था, इसका जो एनालिसिस किया था, या वही के वही मार्केट आज रही। तो हमने कल एनालाइज किया था कि ये जो लाल वाला कलर का जो हमने स्टडी करके रखा है, ये एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, राइट। तो 700 600 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ये हमने कल स्टडी किया था डेली लेवल पे। और नीचे का सपोर्ट यहाँ पर है, तो इसके बीच में ही मार्केट रही आज। 100 से 150 पॉइंट की रेंज में ही पूरा दिन भर बैंक निफ्टी ने अपना मोमेंटम किया। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी में भी आज कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं था। तो ये लेवल पे जो हमारा व्यू था कल, वही के वही सेम रहेगा। जब तक हम लोग इस बड़ी दीवार को नहीं तोड़ते तब तक यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर ऊपर निकलेंगे तो 45,000 हमारे पहले टारगेट है। और 45,000 को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करेंगे तो देन बड़े टारगेट 46,000 तक की लेवल के लिए ओपन हो जाते हैं, जो हमें वीकली या पोजिशनल लेवल पे पता चलेंगे। हम उस पर काम करेंगे। बट फिलहाल मेरा व्यू है कल के लिए, क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया है, मैंने आपको पहले भी ये कंसेप्ट प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, मेरे लेक्चर्स में बताया हुआ है, बार बार लाइव मार्केट में इसको प्रूव करके दिखाया हुआ है कि ये लेवल पे रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस पे मार्केट को अगर गिरना होता है ना, तो ये ऐसे गिरती है, धाड़ से गिरती है, इधर आ गई धड़ से गिरती है, इधर आ गई धड़ से गिरती है। तो रेजिस्टेंस पे अगर उसके अंदर ताकत नहीं है ऊपर जाने की, तो वो एक फटाक से गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है करंट सिचुएशन में, ये रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रही है, इसी रेजिस्टेंस के अंदर अपने आप को रुका रही है। अगर रेजिस्टेंस पे किसी भी पीक पे अगर आप ऐसे चढ़ते हो एक पीक से दूसरे पीक पे और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अगर आप खड़े हो पा रहे हो, तो दैट मीन्स आपके पास ताकत है अगले पीक तक जाने की, राइट। तो यही फंडा यहाँ पे अप्लाई होगा, मार्केट के पास भी ताकत है अगले पीक तक जाने की, जो कि है 45,000। तो यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल व्यू बोल रहा है कि यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रही है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स 45,000 लेवल इन वेरी सून, मे बी कल या परसों हमें देखने मिलेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आपके सबके मैसेजेस आ रहे थे कि सर कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है क्या। तो नहीं, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के खाली फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सपायरीज ही वेनेसडे को शिफ्ट हुए हैं। मंथली एक्सपायरी हमेशा हर मंथ में थर्सडे को ही होगा। मतलब क्या है कि मंथ का लास्ट एक्सपायरी जो होगा, मंथली एक्सपायरी, वो थर्सडे के दिन ही होगा। बाकी वीकली एक्सपायरी जो होंगे पहले दूसरे तीसरे, ये सारे वेनेसडे को होंगे। तो कल के लिए बी अश्योर्ड, कल एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी परसों है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये मेरा व्यू है, एंड आई एम बिट बुलिश एट दिस पॉइंट। और इसी रीजन से मैंने आज एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है while market was closing in last 20-25 minutes in the view that market is going to go towards 45,000, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा व्यू। अब इसी को छोटे व्यू में भी हमने कल देखा है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अगर आप देखोगे ये 15 मिनट का चार्ट है। अ, ये लेवल पे मार्केट खुल के नीचे आ गई और यहाँ से बेसिकली अब ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो सेकंड चीज है कि यहाँ पे नीचे से एक ऐसा ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जो ब्रेक डाउन किया और बियर ट्रैप किया यहाँ पे। और अब यहाँ से वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट आ चुकी है। तो मेरा व्यू पोटेंशियली थोड़ा बुलिश है कल के लिए। और थोड़ी सी ये जो एनालिसिस हमने कल किया था, ये 45,000 तक एज इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बस इसमें एक एडिशन हो रहा है, वो है कि मुझे जो नजर आ रहा है कि अब यहाँ पे मार्केट ने एक ऐसा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना लिया है अपने आप के लिए। और ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये अब थोड़ा सा हेवी होता जा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे,
यहाँ पे बार बार इसको टच करके गिर रहा है, लेकिन एक शार्प फॉल भी नहीं आ रहा है। तो मार्केट समहाउ इस ट्रेंड लाइन से गिर नहीं रहा है। अगर इस गिरना होता है तो ऐसे धड़ से गिरता है, नीचे नहीं आता, फिर ऊपर नहीं आता फिर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस वापस उसको टच करने आ रहा है। तो दैट मीन्स इट इज ट्राइंग टू गो अप एंड इट इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू द रेजिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में बेसिकली अगर मार्केट कल इस लेवल को तोड़ती है जो कि 44,600 की लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल आती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम टुवर्ड्स 44,800 एंड 45,000 देखने मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको अपना स्टडी ट्रेडिंग को करना है। तो ये लेवल 44,600 के ऊपर ये ऐसा डब्ल्यू बना या डायरेक्ट एक क्लोजिंग भी आ गई और हाई टूटा तो भी एक बाइंग एंट्री मैं यहाँ पे इनिशिएट करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 44,820, दैट इज फॉर टुमारो। अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा सिचुएशन क्या है, ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट खुली 44,600 के आसपास खुली और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के या एक रिवर्सल दे दे, तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक 5 मिनट का हेकिनाशी का रिवर्सल की राह देखूंगा। अगर वो बन गई और लो टूट गया तो मैं फिर यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। और मैं बिना हेकीनाशी कैंडल के कल शॉर्ट नहीं करूंगा इस रेजिस्टेंस पे। उसके लिए रीजन है कि आई एम वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट, तो हो सकता है यहाँ पे ये सेल में हम ट्रैप हो जाएंगे। तो मैं हेकीनाशी कंफर्मेशन के साथ ही सेल करूंगा। और बाई के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया और हाई टूटा तो बाई करूंगा। ऑनेस्टली मैं बाई पोजीशन ऑलरेडी कैरी कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट पोजीशन विल गिव मी अ गुड प्रॉफिट एट ओपनिंग इटसेल्फ। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि फिर यहाँ पे सेल मिला तो सेल करेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर बाय करना है। तो 44,600 के ऊपर मैं बाय के बारे में सोचूंगा। और 44,600 की लेवल से अगर रिवर्सल मिले कि ना तो देन आई विल थिंक अबाउट सेल। तो ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे बाय, और अगर यहाँ से कट टच किया और रिवर्स होने लगा तो सेल। ये मेरा होगा कल के लिए सिंपल एनालिसिस, ज्यादा कुछ सोचूंगा नहीं। अगर यहाँ पे सेल मिल गया तो मेरे नीचे के टारगेट इंटैक्ट रहेंगे, यही जो मैंने कल लेवल बताया था 44,400। तो अगर सेल भी मिला तो 200 पॉइंट के टारगेट मुझे मिलेंगे। अगर बाई भी मिला तो 200 पॉइंट के टारगेट मुझे मिलेंगे। और बीच में अगर साइडवेज भी रहा तो भी मुझे 100-150 पॉइंट के प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है। अब ये हो गया बैंक निफ्टी में कल कैसे काम करना है। फिर निफ्टी का आज कल का स्टडी अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी 800 के आसपास ही रुकी रही है आज दिन भर। और यहाँ से 50 पॉइंट का ही मोमेंट इसने दिन भर में दिया है। तो आज कोई पॉसिबिलिटी फिर निफ्टी में नया स्टडी या नया चेंज करने की नजर नहीं आ रही है। कल का जो स्टडी है वो एज इज रहेगा फिर निफ्टी के लिए। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पे वो है निफ्टी। तो निफ्टी में मैंने थोड़ा सा बहुत सारा स्टडी कर लिया, डेली चार्ट देख लिया, वीकली चार्ट देख लिया, सब देख लिया। और फाइनली मैं एक कंक्लूजन पे आ चुका हूँ कि इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये जो मैंने बॉक्स बना लिया है निफ्टी में, बस इसको मैं कल फॉलो करूंगा। और इसको फॉलो कैसे करूंगा, पहले तो इनको टैग कर देता हूँ नंबर से। 400, 300 और 225। तो मैं अगर ये 375 के लेवल पे आए और यहाँ से कोई रिवर्सल मिले डाउन साइड तो यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। अगर ये बॉक्स ब्रेकआउट हो गया और रीटेस्ट कर दिया तो बाई करूंगा। और अगर ये लेवल पे आ जाए तो बाय करूंगा, रिवर्सल मिला तो। और इसके नीचे अगर 300 की लेवल के नीचे अगर ब्रेक डाउन मिल जाता है मुझे तो देन आई विल शॉर्ट अगेन फॉर 7,500 पॉइंट्स। ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिचुएशन फॉर निफ्टी। तो निफ्टी में बेसिकली क्या है, ये 400 के लेवल पे शॉर्ट के बारे में सोचना है रिवर्सल पे, ये लेवल पे बाय के बारे में सोचना है रिवर्सल पे, इसके नीचे ब्रेक डाउन हो गया तो शॉर्ट के बारे में सोचना है। और टारगेट क्या रहेंगे 75 पॉइंट्स। तो ये 75 पॉइंट्स का ब्लॉक है। तो निफ्टी में कल कोई भी ट्रेड अगर आपको मिले तो 70 पॉइंट के आसपास ही टारगेट लेने की कोशिश करो, और मैं भी लेने की कोशिश करूंगा। ज्यादा बड़े टारगेट कब एक्टिव होंगे, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है और रीटेस्ट करता है तो 3 बड़े टारगेट एक्टिव होंगे ऑलमोस्ट 500 की लेवल तक के लिए। अगर इसके नीचे टूटता है, रीटेस्ट करता है, तो फिर बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे टुवर्ड्स 19,000। बट जब तक इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में 70-70 पॉइंट के टारगेट के साथ ही हम कल प्ले करेंगे। क्रूड का एनालिसिस जो मेरा लग रहा था मुझे पोजिशनली बड़ा लॉन्ग टर्म व्यू मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। मैं मुझे लगता है कि क्रूड यहाँ से एट लीस्ट
98,000 एंड 9500 की लेवल में जाएगा अगले से 4 से 5 महीने में, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस व्यू। बट ये पोजिशनल व्यू है और उसी बेसिस पे मैंने अपना ट्रेड एक्टिव किया हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू होल्ड इट विथ 6400 एज एन स्टॉप लॉस। नेक्स्ट चीज जो है कि क्रूड का स्टडी इंट्राडे में क्या व्यू लग रहा है सर, तो एक बार क्रूड को देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिलायंस में मैंने आज एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया है मार्केट क्लोज होते हुए, उसका क्या रीजन है वो भी मैं शेयर करूंगा। तो ये जो क्रूड का सिचुएशन है, क्रूड क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स बना चुका है, ठीक है। तो ये ऐसे बॉक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स के टॉप तक ही आएगा वापस, ठीक है। तो 6693 के लेवल पे अलर्ट हो जाना है, और यहाँ पे रिवर्सल मिले तो शॉर्ट, और ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट मिले तो बाय करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए ये जोन में वापस, तो वापस बाय के बारे में सोचना है। ब्रेक डाउन मिले और रीटेस्ट मिले तो शॉर्ट करना है, और कुछ भी नहीं करना है। नो एक्स्ट्रा थॉट, नो एक्स्ट्रा थिंकिंग। तो अब अगर आपने बाय किया हुआ है क्रूड बैंक फॉर सम रीजन, होल्ड करो 6693 तक। 6693 के लेवल पे डिसाइड करो कि क्या करना है, ठीक है। अगर आपने सेल किया हुआ है तो देन आपको बेसिकली 6693 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सेल किया हुआ है तो 6580 के आसपास आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरे लिए क्रूड के जो मेजर लेवल है 6693 के ऊपर रिटेस्ट एंड हाई ब्रेक बाइंग लेवल, और अभी मैं करंट 6580 के लेवल से ये निकल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये वापस 6680 तक की जर्नी तय कर सकता है। तो ये हो गया एक शॉर्ट टर्म व्यू क्रूड की तरफ। अब चलते हैं रिलायंस के चार्ट पे, और रिलायंस में मैंने ऐसा क्या देखा, क्यों मैंने आज रिलायंस बाय किया, इसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस का जरा चार्ट यहाँ पे मैं लगाता हूँ, और रिलायंस में बेसिकली अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में एक अच्छा रिवर्सल जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे मुझे नजर आया। और बाकी मैं कैसे काम करता हूँ, क्यों करता हूँ, इसका तरीका तो आपको पता ही है। तो रिलायंस में अगर आप देखोगे एक चैनल के बॉटम से ये रिवर्सल दे रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में चैनल के बॉटम तक आ गया है, तो यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट डाउन साइड खत्म हो चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो फिर मुझे इसके लिए चाहिए था कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन के लिए मैं चला गया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जैसे ही इसने ये ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, मैंने इसको एंट्री ले लिया है। एग्रेसिव एंट्री जिसको बोलते हैं वो मैंने यहाँ पे लिया है। इसका रीजन है कि ये लेवल पे रिलायंस बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, तो यहाँ पे शायद ही ये दूसरा मौका देगा। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेने का एडवांटेज ये है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और टारगेट अगर देखोगे तो बहुत बड़े हैं। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की टारगेट है अगेंस्ट द 20 पॉइंट स्टॉप लॉस। तो दिस इज द रीजन रिलायंस में एक बाइंग एंट्री मैंने क्रिएट किया है, और इसके पीछे दूसरा कंफर्मेशन था हेकीनाशी। तो मुझे 15 मिनट हेकीनाशी से भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, तो इसीलिए आई हैव नो सेकंड थॉट, आई हैव जस्ट टेकन द एंट्री, एंड मेरा रिस्क मुझे पता है, मेरा टारगेट मुझे पता है। अब हमारा अल्टीमेट मेंटरशिप बैच 2 ऑलरेडी चल रहा है, पहला बैच ऑलरेडी फुल है। नेक्स्ट बैच मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट या मैसेजेस आ रहे हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एट दिस पॉइंट मेरे पास फिलहाल ऑफिस रेडी हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आ रहे हैं कि सर आप ऑफलाइन मेंटरशिप या ऑफलाइन सिखाना स्टार्ट करो, ऑफलाइन सिखाना स्टार्ट करो, हम सीखना चाहते हैं आपसे। तो मुझे आप लोगों से सवाल पूछना है या जानना है कि क्या आप चाहते हो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कुछ सोचूं। अगर मैं सोचूंगा तो मैं एक 30-35 दिन के क्लासेस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं एक 7-8 दिन का ऑफलाइन क्लासेस सोच रहा हूँ, जिसमें 3 दिन थेरी और 5 दिन पूरा लाइव बैठ के काम करेंगे, जिसमें कि पूरा मजा आएगा समझने में कि किस माइंडसेट के साथ हम काम करेंगे। बट अगेन, मैं इसको एक थॉट अभी दे नहीं रहा हूँ, बिकॉज मेरा टाइम थोड़ा सा बहुत हेक्टिक है फिलहाल। बट बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, तो आई एम जस्ट थिंकिंग आई लास्ट द क्वेश्चन टू यू गाइज। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।